हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12 की प्रश्नावली 3.1 का सेकंड भाग लेके आया हूं। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको पहले वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लें। और इस प्रश्नावली से पहले मैंने आपको इस पार्ट की मैंने जो है आव्यू चैप्टर की जो है बेसिक क्लास कराई है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लें, क्योंकि उसमें जाकर देखेंगे तो उसमें सारे मैंने बेसिक तरीके से बताया कि कौन सा आव्यू कैसा होता है, सभी आव्यू के प्रकार वगैरह मैंने उसी में बताया। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, प्रश्नावली 3.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई तथा जेड के मान हमें ज्ञात करने हैं। हमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें हमें क्या करना है, एक्स वाई के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए, इसमें हमारी एक परिभाषा है, मतलब मैंने बेसिक क्लास में आपको नहीं बताई थी, वो चलिए मैं इसमें बता देता हूँ। क्या है कि मतलब जो है आव्यू का समानता कि जो आव्यू की समानता समानता की जो परिभाषा क्या समान है। देखो, देखिए दोनों बराबर निशान लगा तो इसमें समान है, लेकिन दोनों समान अगर होते हैं, दोनों अगर ये बराबर हम कब लगा सकते हैं, जब उनकी कोटियां बराबर हो। मतलब उनकी कोटि जो होती है बराबर हो। जैसे 2 इंटू 2 की है, 2 इंटू 2 की दूसरा भी आव्यू होना चाहिए, तो उसके आव्यू मतलब और क्या होंगे, हमारे समान आव्यू होंगे। ठीक है, बस आपको ये बताना, कोटियां समान होंगी तो आव्यू भी हमारे बराबर होंगे। ठीक है, और उसका ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयव के संगत अवयव होंगे। ठीक है, मतलब बराबर होंगे। तो देखिए क्या करना, बस हमें यहाँ पर क्या देखना है, बस यहाँ पर लिखना है समानता की परिभाषा के अनुसार लिख दें। अगर नहीं तो लिखना कोई बात नहीं, मत लिखो, क्योंकि आपको पता ही है। तो आपको क्या लिखना है, देखिए अगर चलिए हम लिख देते हैं समानता के आधार पर। समानता, चलिए लिख देते हैं, पूरा ही लिख देते हैं। आव्यूह की समानता के आधार पर। ठीक है, समानता के आधार पर तो बाई के बराबर क्या होगा, 4 होगा। अब जेड लिखा, जेड बराबर क्या होगा हमारा, 3 होगा। एक्स बराबर कितना होगा हमारा, 1 होगा। बस हमें यही तो मान ज्ञात करने थे, बस ये हो गया आंसर इसका। मतलब जो इसके होता है वही होगा। मतलब अगर आव्यू पहले का आव्यू का मतलब 1 1 का मान, तो जो आव्यू बी है उसमें से 1 1 का ही मान बराबर होगा उसके। ऐसा नहीं बाई बराबर 3 कर देंगे, नहीं, तो इसका अवयव इसके। ठीक है, कौन सी पंक्ति जिस कॉलम का होगा, जिस पंक्ति जिस कॉलम का होगा उसी पंक्ति उसी कॉलम से मैच करेगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। देखिए चलिए बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहला तो कुछ ही नहीं था, दूसरा है, देखिए क्या देखा है, ये आगे दे रखा है। इसमें क्या करना है, हमें बस एक्स और वाई के मान ज्ञात करने। तो देखिए क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस के वाई ये बराबर कितना आएगा हमारा, 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ से दूसरा क्या आएगा हमारा, तो देखिए इसे हम समी और लिखा 5 प्लस के जेड, 5 प्लस के जेड बराबर क्या आएगा हमारा, 5 आएगा। और एक्स प्लस के वाई बराबर एक्स वाई क्या आएगा हमारा, 8 आएगा। मतलब जिसमें हमें एक्स वाई जेड जो मान दिखाई दे रहे हैं, मतलब चर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हम लिख देते हैं, और अचर वाले को नहीं लिखते, क्योंकि हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना, तो हमें इसके बराबर से लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, ये समान देखिए यहाँ पर, देखिए अगर ये समान नहीं होता तो देखो ना, ये कैसे बराबर है, ये देखो ये बराबर है नहीं है। तो इसी प्रकार से क्या बोल दिया हमने, इसके बराबर, इसे जब ये इसके बराबर तो ये भी तो इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसे हम समीकरण 1 2 3 ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 2 और 3 बोल देते हैं कि समीकरण बन गई हमारी यहाँ से। चलिए हम इससे क्या करते हैं, हम x का मान लगा लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या हमारा x प्लस के y बराबर के 6 है, तो x बराबर हम निकालेंगे तो 6 माइनस के y हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि वाई प्लस का उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक्स का मान हमें यहाँ से बड़ा मतलब ये निकल आया, तो हम इसे क्या कर देंगे, लिख देंगे पोट 14 किस में, फर्स्ट कर दो या सेकंड कर दो, चलिए 14 सेकंड। ठीक है, सेकंड में पुट करते हैं, तो सेकंड हमारी क्या दे रखी, 14 फर्स्ट नहीं, 14 फर्स्ट में कोई एक्स है ही नहीं, तो इसमें रख देते हैं, 3 में रख देते हैं, तो 14 थर्ड 14 3, तो 3 में रखते हैं, तो क्या 3 क्या हमारी ये रखी, तो एक्स बराबर में रखना 6 माइनस के वाई, ये कितना हमारा वाई बराबर के कितना है 8 है। तो देखिए कितना होगा, वाई 6 वाई माइनस के वाई स्क्वायर, और ये कितना हो गया हमारा 8 इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 8 इक्वल टू 0। देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसे लिखेंगे माइनस के वाई स्क्वायर
प्लस के 6y प्लस के कितना 8 इज इक्वल टू कितना 0। अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन लें तो क्या होगा, माइनस कॉमन ले लें तो ऐसे कर ये करके लिख दें और ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस के 6y माइनस के 8 बराबर 0, क्योंकि वो माइनस इधर 0 की तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण हमारी बन गई। अब इस समीकरण से हमें क्या कर देना है, अब देखिए ये समीकरण स्क्वायर लगा है तो ये समीकरण होगी हमारी। इसमें क्या करना है, हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। हमें यहाँ से बाई का मान कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो मान 2 प्राप्त होंगे। और 3 लगा होता तो मान 3 प्राप्त होते। ठीक, अब यहाँ पे मान हमें कितने प्राप्त होंगे, 2 मान प्राप्त होंगे। तो चलिए इससे करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। तो वाई स्क्वायर तो हमें माइनस के करना है दोस्तों, यहाँ पर ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का नहीं हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा। अब यहाँ से हमने जब माइनस का मान लिया, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, प्लस के 6 लेके आने हैं 8 के गुणा करने पे। तो 4 दूनी 8 होते हैं, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो जाते हैं। तो 4 प्लस 2, ये गुणनखंड करने तो आती होंगे आपको। ठीक है, बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस के कितना होगा, 4y माइनस के 2y माइनस प्लस के कितना हो गया हमारे 8 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन तो निकल गया, निकल के आया y निकल आया, माइनस के कितना निकला 4 निकला, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन लिया तो y और माइनस के 4 हो गया। 2 अट्ठे कितने हो गए, 2 चौक 8 हो गए बराबर 0। तो y माइनस के 4 एक आ गया और y माइनस के 2 आ गया, इसकल टू कितना आ गया हमारा 0। अब क्या करना है, y क्या करते हैं, y माइनस के 4 बराबर 0 करते हैं तो y बराबर क्या आ गया हमारा 4 आ गया। और y माइनस 2 बराबर 0 करते हैं तो y बराबर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। तो y बराबर एक बार 4 आ गया, एक बार 2 आ गया। ठीक है, अब हम देखना यहाँ से हम x के मान भी तो हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए x के मान ज्ञात करने के लिए सबसे बढ़िया वैसे यहाँ से रहेगा, रख तो आप इससे भी सकते हैं कि यहाँ से सबसे बढ़िया है, क्योंकि इधर उधर लाना नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम रखते हैं, तो इसे समीकरण हम बोल देते हैं 4 मान देते बोल देते हैं, चलिए हटाइए। तो हम समीकरण 4 में रखते हैं। तो y का मान अगर हमने यहाँ देखिए y बराबर अगर हमने 4 रखा, तब y बराबर 4 रखने पर इसमें समीकरण 3 में जब y का मान 4 रखते हैं तो क्या होगा हमारा, x बराबर के 6 माइनस के 4 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर हम y बराबर के कितना 2 मान रखते हैं, दूसरा मान कितना है 2 है, y बराबर 2, तब क्या आएगा हमारा, x बराबर के 6 माइनस के 2 आएगा तो बराबर कितना आएगा 4। ठीक है, तो y का मान 4 है तो x का मान कितना 2, y का मान अगर 2 है तो x का मान कितना होगा हमारा, यहाँ से 4 हो गया। तो हमसे x और y z के मान ज्ञात करवाए थे। तो हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं x बराबर के मान कितने हैं, 2 और 4 है, और y बराबर कितने हैं, 4 और 2 हैं, ये ध्यान रखना है। और z बराबर कितने निकले हैं, z बराबर अभी नहीं निकला है। देखिए दोस्तों z बराबर तो यहीं से निकल आएगा, किससे, 5 माइनस प्लस के z बराबर कितना है 5 दे रखा है, तो z बराबर 5, ये प्लस का 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो z बराबर कितना, माइनस माइनस कितना होगा, -5 माइनस प्लस 5 कितना होगा 0। तो z बराबर 0, तो ये तो z का मान 0 आ गया यहीं से। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, z बराबर आ गया 0। तो ये 3 हमें मान प्राप्त हो गई, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आया होगा। चलिए इसका तीसरे पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा ये। ठीक है, अब हमें क्या देख रखा है, देखिए बराबरी तो करना है बस हमें सब में। तो क्या करते हैं, चलिए करते हैं। तो x प्लस के y प्लस के z बराबर के 9 हो गया। तो और x प्लस के z कितना हो गया, 5 हो गया। और y प्लस के z कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1, 2 और 3। देखिए इस समीकरण इसमें देखिए y प्लस जेड एक बार इसमें रख दें, y प्लस जेड का मान इसमें रख दें तो ये निकला। तो देखिए पहले हम इससे भी तो निकाल सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो x प्लस जेड का मान कितना है 5 है, तो लिखते हैं x प्लस जेड प्लस कितना y बराबर कितना है 9। तो x प्लस जेड का मान कितना है 5 प्लस के y बराबर कितना हो गया हमारा 9 हो गया। तो y बराबर के हम निकालेंगे तो 9 माइनस के कितना हो जाएगा 5। तो y बराबर कितना आ गया हमारे यहाँ से 4, y बराबर 4 आ गया। अब देखिए हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 3 से।
देखिए हमें एक्स और वाई जेड का मान निकालने हैं, तो देखिए समीकरण 3 से निकालते हैं, समीकरण 1 व 3 से। समीकरण देखिए जेड बाई जेड का मान कितना है 7, तो एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर कितना है 9 है, तो एक्स प्लस के वाई जेड बराबर कितना आ गया हमारा, यहाँ से ये मान कितना आ गया हमारा 7 आ गया। समीकरण 3 से बराबर कितना हो गया 9 हो गया, तो एक्स बराबर के 9 माइनस कितना हो गया 7, तो एक्स बराबर कितना गया 2, एक्स बराबर आ गया कितना 2। अब इस समीकरण का मान हम जो है एक्स का मान जो है समीकरण किसी में रख दे जिसमें जेड और हो, कि चाहे बाई का मान समीकरण 3 में रखें क्योंकि इसमें बाई है जेड भी है, तो बाई का मान अगर इसमें रखें तब भी मान वही आएगा, या एक्स का मान अगर हम इसमें रखें एक्स वाले एक्स के साथ जेड में तब भी होगा, तो लिख देते हैं पुट इन सेकेंड। तो एक्स प्लस के जेड बराबर कितना 5 है, तो एक्स बराबर 2 है, प्लस के जेड बराबर कितना 5 है, तो जेड बराबर कितना आ गया 5 माइनस के 2 बराबर कितना आ गया यहाँ से हमारा 3। तो देखिए x का मान हमारा कितना आ गया, यहाँ सारे मान लिख देते हैं यहाँ पर। x बराबर कितना आ गया हमारा 2, y बराबर आ गया 4 और z बराबर आ गया 3। तो यही तो हमें मान याद करने थे, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरण जो हमें दे रखी है ये, इसमें से हम क्या देखना है, से ए बी सी डी के मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये किया बस उसी प्रकार से ये भी होना है। ठीक है, तो करते हैं a माइनस बी बराबर कितना माइनस के 1, 2a प्लस के c बराबर कितना 5 और 2a प्लस के वो सॉरी माइनस के b बराबर कितना 0 और 3c प्लस d बराबर कितना 13 है। तो ये हो गया। अब हम इसे समीकरण 1 2 3 4 लिख दे सकते हैं, 1 2 3 और 4, ये समीकरण बन गई हमारी यहाँ से। तो सबसे पहले करेंगे समीकरण 1 व ये किससे, और 1 व किससे हो सकता है, देखिए 300, एक में a और b है, तो किसमें a और b है, तो 3 में है, तो करते हैं 3 से, 1 व 3 से। तो समीकरण 1 हमारी क्या दे रखी है, a माइनस बी बराबर कितना माइनस के 1 और 2a माइनस के b इजकल टू कितना 0 दे रखा है। तो लिखेंगे घटाने पर, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा है माइनस के 2a और प्लस के 2 मतलब a में से, तो क्या बचा माइनस के a बराबर के माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर कितना आ गया हमारा 1, एक का मान तो हमारा निकल आया। तो हम इसे करते हैं पुट इन फर्स्ट, करते हैं पुट इन फर्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारी क्या दे रखी है, a माइनस बी बराबर के माइनस 1। ठीक है, तो बस यही उसी में तो रखना है हमें, किसमें a माइनस बी बराबर के 1 में रखना। तो a का मान 1 हो गया, माइनस के b बराबर के 1, माइनस के b बराबर के 1 माइनस के 1, तो क्या आ गया माइनस के b बराबर आ गया कितना हमारा, सॉरी माइनस का 1 है, ये माइनस का 1, ये कितना है माइनस का 1 है, तो ये माइनस 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 कितना हो जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना आ गया 2 आ गया। कि b का मान ज्ञात हो गया, हमें a का मान नहीं ज्ञात हो गया। अब हमें किसका c और d का भी ज्ञात करना है। अब c d का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारी क्या दे रखी है 2a प्लस के c। अभी c में क्यों रखा है एक मान, देखिए a का मान इसमें रखा तो c का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। हमें जब c का मान ज्ञात हो जाएगा तो इसमें रखेंगे तो हमें d का मान ज्ञात हो जाएगा, तो इसी में रख दिए इसलिए। ठीक है, 2a का मान कितना आया हमारा 1 आया, इसके कितना c बराबर कितना 5, तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस c बराबर कितना हो गया हमारा 5 और 2 एकम 2 हो गया, तो c बराबर निकालेंगे तो 5 और ये 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस, तो c बराबर कितना आ गया हमारा 3 आ गया। c बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब c का मान जो है 14 फर्स्ट बोल देते हैं 14 4, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 हमारी दे रखी है 3c प्लस के d इजकल टू कितना 13, तो 3 इंटू 3 प्लस के d बराबर कितना 13, तो d इजकल टू 13 और 3 3 9, 9 माइनस को हो जाएंगे, वो प्लस के होंगे 9 9। ठीक है, अब यहाँ से d बराबर निकालेंगे 13 माइनस के 9,
13 में से 9 गए, कितने बचे हमारे? 4। 9 4 13 होते हैं 4। तो देखिए ए बी सी डी का मान कितना निकल के आया यहाँ पर। देखिए ए बराबर आ गया हमारा कितना? 1, बी बराबर आ गया 2, सी बराबर आ गया 3, डी बराबर आ गया 4। तो ये क्या निकल के आ गया? हमारा पूरा मान निकल कर आ गया यहाँ से। तो ये क्या हो गया हमारे आंसर? बस यही तो मान हमें याद करने थे, ए बी सी डी के मान याद कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जो हमारा आव्यूह दे रखा है आई जे बराबर एम इंटू एन, इसकी कोटि दे रखी है, एक वर्ग आव्यूह है यदि उसके 4 विकल्प दे रखे हैं हमें। कब आव्यूह अगर वर्ग आव्यूह होगा? अगर आपने हमारी बेसिक क्लास देखी होगी तो आप फटाक से बता सकते हैं कि वर्ग आव्यूह कब होता है। वर्ग आव्यूह तब होता है जब पंक्ति और स्तंभ के मान जो हमारे समान हो। जब पंक्ति और स्तंभ क्या हो? हमारे समान हो तो क्या होगा? वर्ग आव्यूह होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे, क्या लिखेंगे? वर्ग आव्यूह में, वर्ग आव्यूह में, सॉरी आव्यूह ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। वर्ग आव्यूह में, वर्ग आव्यूह में क्या होता है? हमारे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या होगी हमारी? समान होगी। क्या होगी हमारी? समान होगी। पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी? हमारी समान होगी। तो पंक्ति हम क्या बोल होते हैं? पहली वाली पंक्ति होती है, दूसरी वाली क्या होती है हमारी? स्तंभ होते हैं। तो एन, तो ये क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, समान हो चाहिए। तो क्या होंगे हमारे? आप वर्ग आव्यूह होगा। तो ये हो गया वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह कैसे? मतलब देखिए वर्ग हम बनाते हैं ऐसे, वर्ग ये तो बनाते हैं कि चारों भुजाएं इसकी क्या होंगी? हमारी बराबर होंगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? क्या इस चारों भुजाएं बराबर होने के लिए हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 ऐसे प्रकार से लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये तो त्रिभुज बन जाएगा ना। यहाँ से देखिए ऐसे और ऐसे बनेगा। और हम इसमें अगर 4 लिख दें तब क्या हो जाएगा? मान ली तो ये वर्ग आव्यूह हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहाँ से तो वर्ग बन रहा है एक प्रकार से, तो ये वर्ग आव्यूह हो गया। तो इसकी कोटि कितनी? 1 2, 2 पंक्ति हो गई, वो 1 2 पंक्ति हो गई, और कॉलम कितने होगा? 1 2, तो 2 कॉलम होगा। तो मतलब ये जो मान है हमारा बराबर होगा। तो इसीलिए क्या हो गया? एम इंटू एन। क्या है? एम इंटू एन क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे। तो ये क्या होगा? हमारा वर्ग आव्यूह होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक्स और वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह निम्नलिखित युग्म में समान होगा? मतलब ये बोल रहा है समान तो कब होगा? जब एक्स वाई के मान हमारे कितने हो, तब हमारा आव्यूह क्या होगा? हमारा समान हो जाएगा। तो हमें कुछ भी नहीं, एक्स वाई के मान ज्ञात करने। तो इसमें ये विकल्प दे रखे हैं हमारी, इसके सारे इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो बस इसे करना है सॉल्व। तो क्या करते हैं? 3x प्लस के 7, ये बोल रहे हैं समान है। मान जो है मानों के लिए, किन मानों के लिए आव्यूह निम्न युग्म के समान होगा? तो हम समान कर लेते हैं अभी। वो कह रहे हैं समान कब होगा, तो हम करते हैं अभी, हम समान करते हैं। तो एक्स वाई के मान हम ज्ञात कर लेते हैं, बताएंगे इन मानों के लिए आव्यूह समान होगा। तो बराबर कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से 3x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के 7 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर हम निकालेंगे तो कितना? माइनस के 3, 7 बाय 3 हो जाएगा, माइनस के 7/3 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका मान, x का मान यहाँ से निकल आया। अब देखिए क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ से लिखा है y प्लस के 1 बराबर कितना रखा है? 8 दे रखा है। तो y बराबर निकालेंगे तो 8 पन उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो y बराबर कितना आ गया हमारा? 7 आ गया। y बराबर मान कितना आ गया हमारा? 7 आ गया। देखिए इससे तो भी हमें निकालना है 2 माइनस के 3x बराबर कितना हो गया हमारा? 8 है, सॉरी 4 होगा, यहाँ से 4 होगा, ठीक है। कितना? 2 माइनस के 3x बराबर कितना होगा हमारा? 4 होगा। अब देखिए 4 हो गया तो देख क्या होगा हमारा? 3x माइनस का बराबर 4, ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो कितना बचा? प्लस के 2 बचा यहाँ से। तो माइनस के 3x जो है हमारे, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? 2/3, और ये माइनस इधर आ जाएगा। तो x का मान ये आ गया हमारा यहाँ से। और यहाँ से देखिए y माइनस के 2 भी तो दे रखा है। कितने भी चर होते हैं सबके बराबर हमें उसके मान रखने पड़ते हैं, ठीक है y। तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 5, ये प्लस का 2 उधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का 2 उधर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा? 7। अब देखिए y के मान तो हमारे दोनों समान आ गए। जब y के मान दोनों समान है तो x के मान समान क्यों नहीं है? x के मान भी समान होने चाहिए, क्योंकि x के दो मान यहाँ पर अलग अलग मान आ रहे हैं, ठीक है।
अलग अलग मान आ रहा है, तो हमारा कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, x का बराबर -3/2 ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। y बराबर 7 है तो मैं x बराबर 2/3, तो 2/3 तो आ रहा है माइनस के, मगर x का ये भी तो माना रखें ही, अगर x का मान 2 होते तो हम मान लेते वो ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ज्ञात करना संभव नहीं है, ये विकल्प इसका सही होगा, क्योंकि इसके x के मान जो है हमारे 2 प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, x के मान भी समान होने चाहिए, y के मान अगर समान है तो। देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर हमने 6 का सेकंड भाग कराया था, उसमें देखिए बाई के मान हमें 2 प्राप्त हुए थे, बाई का 4 हुआ था और 2 प्राप्त हुआ था, तो हमें x के मान भी तो हमें 2 प्राप्त हुए थे, क्योंकि तो x का बाई का जब 4 था तो 2 वो तो x का था, तो अगर बाई का 4 था तो बाई का x का 2 था, x का 4 था तो बाई का 2 था। ठीक है, बस एक दूसरे के विपरीत थे। यहाँ पर हमारे क्या भाई के मान समान दे रखे हैं, तो x के मान हमारे समान क्यों नहीं आए, तो x के मान समान नहीं आए, इसलिए यहाँ पर ज्ञात करना संभव नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3 × 3 कोटि ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि मतलब क्या हो हमारी 0 और 1, मतलब हमारी यहाँ पर दे रखी है, तो हमें कितनी कोटियां हो सकती हैं कुल 3 × 3 के अवयवों की। तो देखिए अवयव हमारा कौन सा दे रखा है, 3 × 3 का दे रखा है अवयव, तो अवयव में अवयव कितने हो जाएंगे, अवयव में अवयव कितने हो जाएंगे, 3 × 3 मतलब कितने 9, तो मतलब 9 तो अवयव होंगे। प्रत्येक अवयव को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, प्रविष्टि कितनी दे रखी है 2 प्रकार की, मतलब प्रत्येक अवयव को 0 या 1 के प्रविष्टि में लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। तो इसके तरीके कितने हो गए हमारे लिखने के, 2 तरीके हो गए, एक 0 या फिर 1। तो तरीके कितने हो गए हमारे, तरीके हो गए हमारे कितने 2, तरीके कितने हो गए 2, 0 और या 1 लिख सकते हैं, तो मतलब 0 या 1 प्रविष्टि से लिख सकते हैं। तरीके कितने हो गए हमारे 2, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी हमारी, अवयवों की संख्या कितनी होगी हमारी। तो देखिए 2 तरीके, कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं हमारे 2 तरीके हैं हमारे 2, और अवयव में अवयव कितने हैं 9, कितने हैं 9, तो 2 की पावर 9 का मतलब हो गया 512, 512 अवयव होंगे इसमें। ठीक है, कितने अवयव की संख्या होगी, अवयव की संख्या कितनी होगी 512। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस प्रश्नावली यहाँ पर पूरी समाप्त हो जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।